गुरुबिक्स में आपका स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम इक्वेशन ऑफ अ प्लेन परपेंडिकुलर टू अ गिवन वेक्टर एंड पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट पर एक एग्जांपल सॉल्व करें। ये एनसीईआरटी का एग्जांपल 17 है। फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन which passes through the point 5 to -4 and perpendicular to the line with direction ratios 2, 3, -1। दैट मीन्स हमें एक प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो कि एक पॉइंट से पास कर रहा है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 5, 2, -4 और वो एक वेक्टर के परपेंडिकुलर है जिसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है 2, 3, -1। हमें उस प्लेन की वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन दोनों फाइंड आउट करनी है। तो आइए इसका सॉल्यूशन करें। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम वेक्टर इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। तो हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा था कि अगर कोई भी प्लेन किसी एक पॉइंट P से पास कर रहा है और वो किसी एक वेक्टर n के परपेंडिकुलर है तो हम इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसे लिख सकते हैं? वेक्टर r माइनस वेक्टर a डॉट वेक्टर n इज इक्वल्स टू 0। जहां पर ये जो वेक्टर r है वो किसी भी जनरल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है और ये जो वेक्टर a है वो उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है जिस पॉइंट से ये प्लेन पास कर रही है। और ये वेक्टर n क्या है? ये वेक्टर n वो वेक्टर है जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। आप प्लेन के इस इक्वेशन को एनसीईआरटी के सेक्शन 11.6.2 में देख सकते हैं। तो हमारे पास वेक्टर ए क्या होगा? वेक्टर ए पोजीशन वेक्टर है उस पॉइंट का जिससे कि ये प्लेन पास हो रहा है और ये प्लेन किस पॉइंट से पास हो रहा है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 5, 2, -4। तो वेक्टर ए क्या हो जाएगा 5i प्लस 2j माइनस 4k। और वेक्टर n क्या होगा? वेक्टर n इज इक्वल्स टू, वेक्टर n क्या था? ये वो वेक्टर था जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर था और उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है 2, 3, -1। तो वेक्टर n क्या हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। तो यहां से हम वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या लिख सकते हैं? वेक्टर r जो कि किसी भी जनरल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है माइनस वेक्टर a दैट इज 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप डॉट वेक्टर n दैट इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप इज इक्वल्स टू 0। तो ये जो इक्वेशन है वो हो गई वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन। और कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालने के लिए हम वेक्टर r को कंपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं। तो वेक्टर r को हम क्या लिख सकते हैं? क्योंकि वेक्टर r किसी भी जनरल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है और हमने जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x, y, z मान रखा है। तो हम वेक्टर r कैसे लिखेंगे? xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। और जब हम इस वेक्टर r को यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? दैट इज इक्वल्स टू xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप माइनस 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप डॉट 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप।
इज इक्वल्स टू 0। जब आप इन दोनों वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? x माइनस 5i कैप प्लस y माइनस 2j कैप प्लस z प्लस 4k कैप. This minus and this minus will become plus. So z plus 4k cap dot 2i cap plus 3j cap minus k cap is equals to 0. और जब आप इन दोनों वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 2 इंटू एक्स माइनस 5, x minus 5 into 2, that is equals to 2 into x minus 5 plus 3 into y minus 2 minus in bracket z plus 4 is equals to 0. तो आपको यहां से क्या मिल जाएगा? 2x minus 10 plus 3y minus 6 minus z minus 4 is equals to 0. और ये क्या हो जाएगा? 2x plus 3y माइनस जेड इज इक्वल्स टू 20. ये है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन. आप इस कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन को फॉर्मूले से भी डिराइव कर सकते हैं, जो कि आपने पिछली वीडियोज में पढ़ा था और आपके एनसीईआरटी के सेक्शन 11.6.2 में दिया गया है. दैट इज a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू जेड माइनस z1 इज इक्वल्स टू 0. ये है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन जब वो प्लेन किसी एक पॉइंट P से पास कर रहा है और वो किसी एक वेक्टर के परपेंडिकुलर है. तो जो ये a, b और c हैं वो उस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज हैं जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर है. और ये x1, y1, z1 क्या है? वो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं जिससे कि वो प्लेन पास कर रहा है. तो अगर आप यहाँ पे a, x1, b, y1 और c, z1 की वैल्यू रखें तो आपको सिमिलर इक्वेशन मिलेगी. तो इस वीडियो में हमने ये देखा कि हम इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसे निकाल सकते हैं अगर हमें वो पॉइंट दिया गया है जिससे कि वो प्लेन पास कर रहा है और उस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज दिए गए हैं जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर है.